अस्सलाम वालेकुम, हेलो, होला, नमस्ते, मरहबा, बोजू। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, क्योंकि मैं तो हर वक्त आपके लिए दुआ करती रहती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से रहें, ठीक ठाक रहें। आज की रेसिपी मेरी उन सिस्टर्स के लिए कि जिनको शॉर्ट नोटिस पे कुछ ख़ास खाने तैयार करने पड़ जाएं, तो उनके लिए एक किस्म का एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से, क्योंकि ये बहुत रॉयल लुक देता है ये खाना, और बहुत ही मज़ेदार और टाइम सेविंग है। आप इसको बनाने के दौरान और अपने कई काम निपटा सकते हैं। बहुत ही क्लासी लुक का है, टेस्ट भी ज़बरदस्त है, प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट है। ये रेसिपी तैयार करने के लिए आपने 1.5 केजी बड़े पीस का चिकन ले लेना है, और चिकन के पीसीस के ऊपर आपने गहरे कट्स लगा लेने हैं। चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च, फूड कलर रेड कलर का आप हल्का सा यूज़ करेंगे या हल्का सा ऑरेंज आप यूज़ कर लें, और हल्दी पाउडर है, नमक जैसा आपका टेस्ट है आप इस्तेमाल करें। कर्ड या योगर्ट आपने या दही कह लें वो इस्तेमाल करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट एक टेबलस्पून दोनों के ले लें, या दोनों के मिलाकर है अगर आप पेस्ट बनाते हैं तो 2 टेबलस्पून आप ले लें। कुकिंग ऑयल या बटर इसमें थोड़ा सा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो इसकी मैरिनेशन में यूज़ होंगी। ये सारी चीज़ें एक साथ ही हमने इस चिकन के अंदर मिक्स कर देनी है और इसको अच्छी तरह से हमने मिला लेना है। दही को आपने स्किप नहीं करना। अगर आपका दही खट्टा है तो आपको लेमन डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका दही थोड़ा सा मिठास की तरफ है या इस तरह, तो आप इसमें लेमन जूस और सिरके का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो दही था वो खट्टा था, तो मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन इतना भी खट्टा नहीं था, तो हल्का सा लेमन इसमें यूज़ कर लिया है। आपका अगर टेस्ट खट्टे की तरफ ज़्यादा नहीं बैठता तो आप लेमन को स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इस सारे मसाले को लगाकर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। पोटैटोज ऐड कर देने हैं और वो भी साथ में ही मिक्स कर देने हैं। पोटैटोज़ के अलावा आप हार्ड किस्म की जो सब्जियां होती हैं, थोड़े से मटर आप ऐड कर दें, गाजर ऐड कर दें अगर आपका दिल करता है और आपके बच्चे पसंद करते हैं। इसको आप रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए, और अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो तब भी। मैं एक टिप आपको देती चलूं कि अगर मैरिनेशन का टाइम ना हो तो आप मसाला लगाकर उसी चीज़ को इंतहाई स्लो आंच पर पकाएं, तो वो भी मैरिनेशन का टाइम पूरा कर लेती है और उसके अंदर तक मसाला रच बस जाता है। अगर आपने रख दिया है मैरिनेट करके तो फिर आप इसको थोड़ी सी तेज़ हीट पर भी बेक कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से अपने ओवन का जो है आप हीट टेम्परेचर वगैरह जो है सेट करें। अगर आपका मैरिनेटेड था तो थोड़ा सा फास्ट आप बेक कर सकते हैं और निकाल कर देखते रहें कि किस कंडीशन में है। अगर नहीं गला तो कुछ देर के लिए फिर दोबारा रख दें। जब आपका चिकन तैयार हो जाए तो इसको आप सादा उबले हुए चावलों के साथ नान, रोटी, चपाती किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। और साथ में अगर कोई सब्ज़ी चटनी, हल्की फुल्की कोई चटनी है या हल्की फुल्की कोई सब्ज़ी अगर हो सके तो वो आप बना लें। चाहे तो इस चिकन के अंदर ये सब्ज़ियाँ मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलग ही बनाई हैं। तो ये चिकन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।